अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। अब बता दें कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के पीछे हाथ धोकर लग गई है और ऐसा कहने के पीछे कारण स्पष्ट है। चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, कभी पत्र लिखना हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हो या फिर ट्वीट के जरिए पूरी की पूरी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ मानो मोर्चा ही खोल लिया है और इस दौरान शब्दों की मर्यादा पूरी तरीके से वो भूल गए हैं। पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तू तड़ाक शब्दों का इस्तेमाल, कौन सा एलजी, कहां का एलजी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो अब संजय सिंह जो है राज्यसभा सांसद, वो अब इसे लेकर फिर से बयानबाजी कर रहे हैं और एलजी का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। वह साफ तौर पर वीके सक्सेना को कह रहे हैं कि प्रेम पत्र लिखना बंद कर दे और भाजपा वाले भूत का तुम इलाज करवाओ। ये वही संजय सिंह है जो हाल ही फिलहाल में हमने आपको बताया था कि खुद जो है गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी तू तड़ाक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और अब विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ भी तू तड़ाक शब्दों के इस्तेमाल पर उतर आए हैं। जो आम आदमी पार्टी की बौखलाहट विनय कुमार सक्सेना यानी दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ साफ तौर पर दिखा रही है। कारण सिर्फ यही है कि विनय कुमार सक्सेना जब से दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं, दिल्ली सरकार के जितने भी केजरीवाल सरकार के काले कारनामे हैं, चाहे वो घोटाला हो या बहुत सारे मामले हो, उनमें जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली की जनता को केजरीवाल सरकार के काम से उन्होंने अवगत करवाया है। जहां पर भी एक्शन लेने की जरूरत है, प्रिकॉशनरी मेथड्स की जरूरत है, वहां पर उन्होंने सारे काम किए हैं और इसी बात से केजरीवाल जी को तकलीफ है, इसी बात से पूरी आम आदमी पार्टी को तकलीफ है। क्या कहा है संजय सिंह ने, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें आपको कि जो है राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने जो अपनी पार्टी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान विनय कुमार सक्सेना पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन विनय कुमार सक्सेना सरकारी स्कूल के शिक्षकों को भूत टीचर कह रहे हैं। पिछले 7-8 वर्षों से सरकारी स्कूलों के शिक्षक दिन रात मेहनत कर लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, लेकिन एलजी पर भाजपा का भूत सवार हो गया है। उन्होंने कहा कि एलजी पर सवार भूत दिल्ली वालों का बहुत नुकसान करवा रहा है। वे कभी शिक्षकों की यात्रा, कभी अस्पतालों के कर्मचारी का वेतन, तो कभी बुजुर्ग और महिलाओं की पेंशन रोक रहे हैं। यदि ऐसे ही दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं ठप करेंगे तो लोगों की जान भी जा सकती है। एलजी दुर्भावना के कारण दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एलजी जिन शिक्षकों को भूत टीचर कह रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री लाखों बच्चे उनसे बेहद प्यार करते हैं। तो ये आप देखिए संजय सिंह का ये बयान है, वो कह रही हैं कि साफ तौर पर ये भूत टीचर कह रही हैं, सारी बातें कह रही हैं, लेकिन चीज़ जो है आपको बता दें कि पत्र में उन्होंने कहीं पे भी भूत टीचर नहीं कहा है। भूत टीचर को लेकर नहीं आपको बता दें कि उपराज्यपाल के ऊपर लगातार पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो है पूरी तरीके से जो है भूत टीचर वाले बयान को लेकर हमलावार नजर आ रही है। वो लगातार कह रही है कि भूत टीचर कौन सा। बता दें आपको कि कमेंट सेक्शन में तो लोग ये कह रहे हैं कि शिक्षक की बात करने वाले, शिक्षकों की बात करने वाले 7 साल से इन्होंने 1 रुपए वेतन तक नहीं बढ़ाया है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति कर दी है। इस बात से जो है इन्हें कोई टेंशन नहीं है, इस बात से वो राजनीति करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि एलजी ने जो है भूत टीचर नहीं कहा था। एलजी साहब का जो बयान था उसे किस तरीके से तोड़ा मड़ोड़ा गया है, किस तरीके से पेश किया गया है, जरा वो सुनिए। वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार में भूत शिक्षकों के वेतन के भुगतान में धन के गबन की जांच का आदेश दिया था। भूत यानी जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंस वाले व्यक्ति के लिए भूत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। भूत शिक्षक कहने का यहाँ पर तात्पर्य जो स्पष्ट तौर पर है, जो ये मुद्दा पहले भी हमने आपको अवगत कराया था, घोस्ट टीचर शब्द जो है ये इसलिए इस्तेमाल किए गए क्योंकि एक डाटा दिखाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जहां पर इतने पैसे उन्होंने दिए हैं टीचर्स को, लेकिन उन टीचर्स के जो नाम है वो है ही नहीं, जो नंबर दिए गए वो नंबर ही आउट ऑफ रीच है। तो ये जो टीचर्स के नाम पे जो पैसे दिए गए, आखिर ये पैसे किन्हें दिए गए? तो जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है उनके नाम पे पैसे आवंटित किए गए हैं, इसी वजह से उन्हें घोस्ट टीचर कहा जा रहा था। घोस्ट टीचर वाले मामले में घोटाले का मामला है और इसमें जो है जांच के आदेश वो दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप समझिए स्पष्ट तौर पर कि बौखलाहट किस बात की है। बौखलाहट इस बात की नहीं है कि घोस्ट टीचर कहा है और ये शब्द भी उन्होंने दूसरे वे में इस्तेमाल किया। उसको आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी पार्टी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको एक अलग रूप देने का प्रयास कर रही है। बात इस बात की तकलीफ है कि इस मामले में भी जांच के आदेश दिए जाएंगे, इस मामले में भी जो है ये आदेश उन्होंने दे दिए हैं और इस मामले में भी कुछ निकल कर सामने आएगा और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बेनकाब हो जाएगी। और यही कारण है कि इस वजह से इन्हें इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, यही कारण है जिस वजह से घोष
घोस्ट टीचर वाले मुद्दे का ये इतना बड़ा राजनीतिकरण कर रहे हैं कि पूरी की पूरी आम आदमी, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और कह रहे हैं कि भूत टीचर कह दिया, भूत टीचर कह दिया, जबकि मामला साफ तौर पर वेतन जो है, जो नॉन एग्जिस्टेंस में जो शिक्षक थे उनके वेतन के भुगतान में धन के गबन के जांच के उन्होंने आदेश दिए हैं। एलजी ने अतिथि शिक्षकों नियुक्त करने में अनियमितताओं की जांच का आदेश दिया है और दिल्ली के सरकारी स्कूल से ये जुड़ा हुआ मामला है। एलजी सचिवालय ने मुख्य सचिव को भेजे गए एक नोट में कहा कि एलजी ने देखा है कि गैर मौजूद अतिथि शिक्षकों और धन के गबन के मामले गंभीर चिंता के हैं और प्रधानाध्यापकों, उप प्रधानाचार्यों, लेखक कर्मचारियों की मिली भगत के बिना ये नहीं हो सकता है। वीके सक्सेना द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी को दिल्ली सरकार के स्कूल में 4 उप प्रधानाचार्यों के खिलाफ आरोपों की जांच करने की अनुमति दिए जाने के कुछ दिनों बाद यह घटनाक्रम सामने आए। इन आरोपों की जांच की जाए, उन्हें गैर मौजूद अतिथि शिक्षकों के माध्यम से कथित रूप से धन का गबन किया गया है। तो ये जो है मामला है, उन्होंने कहा है कि घोस्ट टीचर जो है इससे जुड़ा मुद्दा है और इसमें जांच होनी चाहिए। जांच के आदेश उन्होंने दिए हैं और यही कारण है कि इन्हें इतनी तकलीफ है इस बात को लेकर। यही कारण है कि इन्हें लग रहा है कि जो है इतने सारे बच्चे जो है, इतने सारे जो शिक्षकों के नाम इन्होंने डाले हुए हैं और ये घोटाला है। तो ये घोस्ट टीचर घोटाला है जिस मामले में इन्होंने जो है जांच के आदेश दे दिए हैं और इसी वजह से पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के अंदर बौखलाहट नजर आ रही है और शब्दों की जो हालात है, जो शब्द जो है इनके निकल रहे हैं, ये शब्द अपनी गरिमा जो है भूल चुके हैं। ये जिस तरीके से उपराज्यपाल के खिलाफ कभी केजरीवाल तू तड़क कहते हैं, अब संजय सिंह भी उनके लिए तू तड़क शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं भूत सवार है, इनको जाकर वहां देखना चाहिए, जो है महिला की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। तो कई सारे अलग अलग मुद्दे उठाए जा रहे हैं। घोस्ट टीचर को एक बड़ा मुद्दा बनाकर इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, जबकि शब्द जो इस्तेमाल किया गया, जिस लिए इस्तेमाल किया गया, वो एकदम ही डिफरेंट एक एजेंडा है, घोस्ट टीचर घोटाला है। और इसे लेकर विनय कुमार सक्सेना ने जो है जांच के आदेश दे दिए हैं, जिससे इनके अंदर इतनी ज्यादा बौखलाहट है। बता दें आपको कि अरविंद केजरीवाल सरकार को उपराज्यपाल ने नए जो है तगड़ा झटका उस वक्त दिया था जब वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा संचालित जो है स्कूल में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता और फर्जी शिक्षकों के वेतन भुगतान के धन के गबन के आरोप में विभागीय जांच के आदेश दिए थे और उपराज्यपाल कार्यालय ने सूत्रों से यह जानकारी दी थी। तो साफ तौर पर वीके सक्सेना ने जो है घोस्ट टीचर का शब्द उस वक्त इस्तेमाल किया था क्योंकि उस वक्त नॉन एग्जिस्टेंस थे ये लोग जिनके नामों पर पैसा दिया गया और उन्हें शिक्षक बताया गया था। और इसी को लेकर जो है रिपोर्ट सौंपने की उन्होंने बात कही थी। उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट 1 महीने के भीतर जो है सौंपा जाएगा और अब इसी मामले को लेकर ये साफ तौर पर जो है घुमा फिरा के से बता रहे हैं। उस वक्त भी नोट में कहा गया था कि फर्जी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति और धन के गबन मामले चिंता का विषय है और इसमें जो है एसीबी को इसमें जांच करनी चाहिए, जांच की रिपोर्ट 1 महीने में भेजना चाहिए। फर्जी अतिथि शिक्षकों के माध्यम से धन घोटाले का आरोप जो है लगाया था उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे लेकर दिल्ली सरकार पर शिक्षा मॉडल को लेकर सवाल जो है दागे थे और अब संजय सिंह का इस तरीके से बयान, भूत जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस तरीके से बयानबाजी करते हैं। लोग इसे लेकर कह रहे हैं कि उन शिक्षकों से जाकर पढ़ ले, जीवन भर तो डकैती, लूटपाट, टिकट या ब्लैकमेलिंग का काम किया है जो पढ़कर आए हो। अब कभी मुख्यमंत्री बोलते हैं और कभी तुम बोलते हो, तुम्हें तो भाषा का ज्ञान ही नहीं है। एक और व्यक्ति लिखते हैं आप वाले ऐसे लगने लगे हैं जैसे कोई आदमी नशा जब ज्यादा हो जाता है तो आते जाते कहीं भी किसी को भी लड़ना, झगड़ना, चिल्लाना, दौड़ाना, शोर मचाना और आपको पावरफुल समझना, यही सब कर रहे हैं क्योंकि मनीष जी शराब नीति का असर तो होना ही था। दिल्ली की जनता ये सब कैसे बर्दाश्त कर रही, समझ नहीं आता। तो इसी तरीके से लोग कह रहे हैं कि पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, शब्दों का चुनाव ठीक से करना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी की बौखलाहट दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ साफ तौर पर नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि आखिर घोस्ट टीचर शब्द को लेकर जो इतना हाहाकार जो है मचाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, आखिर वो शब्द किस लिए इस्तेमाल किए गए थे, किस कॉन्टेस्ट में इस्तेमाल किए गए थे और किस तरीके से आम आदमी पार्टी उस पर राजनीति कर रही है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।